ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितं च। नमो नलिननेत्राय वेणुवाद्य विनोदिने राधाधरसुधापानशालिने वनमालिने महाभावस्वरूपास्त्वं कृष्णप्रियवरीयसि प्रेमभक्तिप्रदे देवी श्रीराधिका त्वं नमोऽस्तुते। हरे कृष्ण। स्वागत है आप सबका। तो आज हम दामोदर अष्टक के द्वितीय श्लोक पे चर्चा करेंगे। इस श्लोक में भय से व्याकुल और आतंकित नेत्रों से भगवान अपनी माता को देख रहे हैं और उनके सांस फूले हुए हैं और मैया उनको यहां पे बांध देती है। इसका सुंदर वर्णन किया है। सत्यव्रत मणि कहते हैं, रुदन्तं मुहुर्नेत्रं युग्मं व्रजन्तं कराम्भुज युग्मेन सातङ्कनेत्रम् मुहुश्वासकं पात्रीरेखाङ्ककण्ठ स्थितग्रैवं दामोदरं भक्तिबद्धम्। मां के हाथ में छड़ी को देखकर रो रहे हैं और इसीलिए कमल जैसे दोनों हाथों से बारंबार दोनों आंखों को एक साथ मसल रहे हैं। अतिशय भयभीत दोनों नेत्रों वाले बारंबार जोर से श्वास के कारण शंख के समान 3 रेखाओं से युक्त कंठ में कंपित हो रहे आभूषण वाले, जिनके उदर पर रस्सी है, उनको मां की वात्सल्य भक्ति से ही बंधन को स्वीकार किए हुए हैं, न कि किसी रस्सी के बंधन है, उनको मैं नमस्कार करता हूं। रुदंतम मुहुर्नेत्रम युग्मं व्रजंतम कराम भोज युग्मेन सातंक नेत्रम मुहुश्वास कंपात्रि रेखांक कंठ स्थित ग्रैवम दामोदरम भक्तिबद्धम। कि जिनके हाथ में जिन्होंने मां के हाथ में छड़ी देखकर मार खाने के भय से डरकर जो रोते रोते बारंबार अपनी दोनों आंखों को अपने हस्तकमल से मसल रहे हैं, जिनके दोनों नेत्र भय से अत्यंत विवल है, मैया यशोदा अपने लाला का हाथ पकड़कर डांट रही है। रोदन के आवेग से बारंबार श्वास लेने के कारण शंख की भांति त्रि रेखा युक्त कंठ में पड़ी हुई है और मोतियों की माला आदि कंठभूषण जिनके कंपित हो रहे हैं और जिनका उदर मां यशोदा की वात्सल्य भक्ति द्वारा रस्सी से बंधा हुआ है, उन सच्चिदानंद स्वरूप श्री दामोदर की मैं वंदना करता हूं। तो आइए देखते हैं सनातन गोस्वामी बाद उनकी दिनदर्शिकी
टीका में क्या कहते हैं। उनके इस दिन दर्शनी टीका में वे शुरुआत करते हैं, पिछले श्लोक में अंत में लीला विशेष के द्वारा उत्कर्ष विशेष बताया गया है। जैसे पिछले श्लोक में हमने देखा कि भगवान के तत्व के अनुसार, उनके रूप के अनुसार, फिर उनके लीला के अनुसार भगवान को अलग अलग विशेषण दिए गए हैं। और अंत में जो लीला विशेष बताया गया है कि नमामीश्वरम सचिदानंद रूपम लसत कुंडलम गोकुले व्रजमान। और माता यशोदा ने उनको दो नृत्य गोप्या पकड़ लिया है और यहां उसके बाद रुदंतम इत्यादि द्वारा लीला विशेष करते हुए श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 9वें अध्याय का एक श्लोक वे उद्धृत करते हैं और कहते हैं, कृतागसम तप्ररुदंतम अक्षिणीम कर्षंतम भंजनम मनीषिणी स्वपानिना उद्विक्षमाना भय विभे लक्षणम हस्ते गृहीत्वा भीषय अंत्यवागुरात। अर्थात अपराधी रोते हुए जिन आंखों के अश्रु से आंख का कज्जल सर्वत्र प्रसारित हो रहा है, उन आंखों को अपने हाथों से पोंछते हुए श्री यशोदा के द्वारा देखे जा रहे अतएव भय से विभल आंखों वाले श्री कृष्ण को यशोदा हाथ में पकड़कर डराते हुए डांटने लगी। तो यहां पे लिखा है कि अपराधी, भगवान को अपराधी कहा गया है। देखिए, भगवान की ये लीला विशेषता है। जैसे हम सारी पूजा कर्मकांड की या कोई भी पूजा समाप्त करने के पश्चात या कई साधु जन तो सोने से पहले भगवान से क्षमा याचना करते हैं और उस क्षमा याचना में कहते हैं कि अपराध सहस्त्राणि क्रियन्ते हरणे क्षमया दासोहम इति मां मत्वा क्षमस्व मधुसूदन। भगवान से हम अपराधों के लिए क्षमा याचना करते हैं और यहां पे सुखदेव गोस्वामी भगवान को अपराधी कह रहे हैं, है ना विशेष। ये ब्रज की लीलाएं हैं कि जिनके नाम मात्र से ही जीव अपने किए गए गत जन्मों के सारे अपराधों से मुक्त होता है, उस भगवान को यहां पे अपराधी कहा गया। क्या अपराध किया उन्होंने? एक मटकी तो फोड़ी है ना। अरे जब महाप्रलय हो जाता है तो सारा तहस नहस करके नष्ट कर देते हैं, वो तो अपराध नहीं होता। ईशावास्यम इदम सर्वम, सब कुछ भगवान का ही है, तो फिर यहां पे कौन सा बड़ा अपराध किया भगवान ने? हां, केवल सुखदेव गोस्वामी ही नहीं, स्वयं भगवान भी कहते कि हाँ मैया मैंने अपराध किया, माफ कर, वापस नहीं करूंगा मैं। और कुंती माता भी अपने प्रार्थना में कहती है कि तुमने जो वो मटकी फोड़ने का अपराध किया था, उस अपराध के कारण भयाकुल होकर जब तुम भयाकुल हो गए थे तो माता ने तुम्हें जब उखल से बांधा था, वो मैंने देखा है, वो सुंदर दर्शन मैंने किया। ऐसे ही लीलाओं का दर्शन मैं पुनः पुनः करना चाहती हूं। तो भक्त भी कह रहे हैं, भगवान भी कह रहे हैं कि उन्होंने अपराध किया है। क्या था अपराध हो? तो उन्होंने मैया की मटकी फोड़ी है। मैया वात्सल्य रूपी है और उनकी मटकी भी वात्सल्य रूपी है, तो उस वात्सल्य रूपी मटकी को फोड़ने का उन्होंने अपराध किया था। और इसलिए यहां पे गया कि कृतागासम प्रददंतम अक्षिणीम कर्षंतम भंजनम ईषिणम स्वपानिनाम उद्विक्षमानाम भय विवह लेक्षणम। और भय से व्याकुल है। अरे जिनसे भय खाता है वो व्यक्ति यहां से भय से व्याकुल है। ये कहते हैं ना कि कृष्णेर जातक खेला सर्वोत्तम नरलीला। ये नरलीला भगवान की है ना, ये बहुत सर्वोत्तम है, क्योंकि भगवान यहां पे अपनी भगवत्ता ही भूल जाते हैं। देखिए, एक सामान्य विचार है
कोई भी बच्चा, कोई भी बालक, उसे अपने माता पिता का डर तो रहता ही है ना। अगर बच्चा, बालक अपने माता पिता से डरे ही नहीं तो माता पिता कितने व्याकुल हो जाएंगे। और क्योंकि यहां पे वे भय खाते हैं, इसलिए मैया उनसे ज्यादा अनुराग करती है। तो अपने भक्तों के प्रति अपना अनुराग बढ़ाने के लिए भगवान ये सारी लीला यहां पे कर रहे हैं। जैसे पद्म पुराण में कहते हैं कि मम भक्त विनोदार्थम करोति विविधैहि लीला, कि मेरे भक्तों को आनंद देने के लिए मैं अलग अलग लीलाएं करता हूं। तो ये भी एक लीला है। अरे अखंड ब्रह्मांड के नायक यद बिभ्यति स्वयं भयम, जिनको भय भी जिनसे भय खाता है, वे यहां पे माता के हाथ की छड़ी देख के भयभीत है। आप देखिए कितना आनंद का प्रसंग है ये। और सत्यव्रत मुनि कह रहे हैं कि माता के हाथ में छड़ी देखकर यह आशंका कर कि मैया मुझे मारेगी, मैं भयभूत हूं, यह दिखाते हुए, यह सोचकर रोते हुए कि मुझे डरा हुआ देखकर मारना छोड़ देगी, इसीलिए कमल से दोनों हाथों द्वारा दोनों आंखों को एक ही साथ मल रहे हैं। ऐसे श्री कृष्ण को मैं नमस्कार करता हूं। कभी कभी बालक शैतानी कर देता है ना, कि अपनी डांट फटकार बचाने के लिए जोर जोर से आंखों को मसलता है कि ताकि ज्यादा पानी बहे। तो वो बहता हुआ पानी देकर माता का हृदय विवल हो जाता है और सोचती कि अरे छोड़ दो, मेरा ही बालक है वो। लेकिन और हमारा जो बालक है यहाँ पे, ये छलम छलयतामस्मि, छलिया, एक नंबर का छलिया। और दोनों आंखों को एक साथ मलना बाल्य लीला विशेष के स्वभाव के कारण हो सकता है, अथवा भयावेश के कारण तुरंत ही निकल रहे आंसुओं को निकलने के लिए ही हो सकता है, अथवा आंसुओं की धारा को बंद करने के लिए भी हो सकता है। फिर आगे एक शब्द का प्रयोग करते हैं कि सातंक नेत्रम, जिनकी आंखें भी साशंकित है। फिर मन की तो क्या बात है, जब आंखें साशंकित है तो मन क्या होगा। मैं उन ईश्वर श्री कृष्ण को नमस्कार करता हूं, अथवा भयपूर्वक देख रही जिनकी आंखें हैं उनको मैं नमस्कार करता हूं। इसलिए मां की ताड़न से बचने के लिए यह लीला भी यहां विचारणीय है। और भी रोदन के आवेश के कारण बारंबार श्वास लेने से शंख की तरह 3 रेखाओं वाले कंठ में स्थित जिनके मुक्तहार आदि गले के आभूषण भी कंपित हो रहे हैं। सिसकियां ले लेकर जब बच्चा रोता है, और कभी तो ड्रामा करने के लिए भी रोते हैं, आप सब जिनको बच्चे हैं उनको यह सारा अनुभव होगा। और शास्त्र कहता है कि अगर बच्चा रोए नहीं, बच्चा शैतानी ना करे, तो दाम्पत्य जीवन का असली सुख नहीं प्राप्त हो सकता। अगर सोचिए आपका बच्चा चुपचाप एक कोने में बैठा रहे, आप तो पागल हो जाओगे ना, कि जैसे एक पुतला बैठा के रखा है। लेकिन वही बच्चा जब शैतानी करता है, कुछ मस्ती करता है, तो घर में एक आनंद की लहर आ जाती है ना। अनुभव आप सबको तो होगा, खास करके माता पिताओं को। तो माता पिताओं को बच्चा चाहे 50 साल का हो जाए, उनके लिए वो बच्चा ही रहता है, उसकी मस्तियां देखने के लिए आतुर रहता है। और यहां पे तो हमारा बालक जो है वो क्या कहे उसके। फिर आगे सनातन गोस्वामी पाद कहते हैं, गोपी को लुखले दामना बंधनम प्राकृतम यथा। भागवत के 10वें स्कंद के 9वें अध्याय के 14वें पद्य का अर्थ यहां पे बताया गया है कि डोरी के द्वारा उदर पर तथा उखल में दोनों स्थान पर बंधे हुए हैं। और कैसे बांधा गया उनको, तो भक्तिबद्ध, अर्थात जिन्होंने अपने संबंध में माता की भक्ति द्वारा अथवा माता के संबंध में अपनी भक्ति द्वारा बंधन को स्वीकार किया है।
अरे जो सबको बंधन से मुक्त करते हैं, जिनका नामस्मरण मात्र से व्यक्ति भवपाश बंधे ही, भवपाश के बंधनों से मुक्त हो जाता है, उन्हें कौन बांध पाएगा। लेकिन फिर भी अपनी माता की जो उनके प्रति भक्ति है, उस भक्ति के कारण बंध जाते हैं। यहां बंधन परस्पर के विषय में भक्ति द्वारा ही है, न कि पाश समूह से, बल से, क्योंकि सभी स्थानों से संग्रहित अनंत पाशों के द्वारा भी वह बंधन 2 अंगुल छोटा ही रह रहा था। यही बात श्रीमद् भागवतम में भी कही गई है। तद्दाम बध्यमानस्य स्वा अर्भकस्य कृतागसः 2 अंगुलोन्मत्तेन संधदे अन्य च गोपिका यदासि तदपि न्यूनम तेनाद्यपि संधदे तदपि 2 अंगुलम न्यूनम यद्यदादत्त बंधनम एवं स्वगेहदाम्नि यशोदा संधत्यत अपि। दशम स्कंद के 9वें अध्याय में 15 से लेकर 17 श्लोकों में यह वर्णन आता है कि अपराधी बालक को बांधते समय वह बंधन की डोरी 2 अंगुल छोटी हो रही थी। यशोदा मैया ने उस डोरी को दूसरी डोरी से जोड़ा, परंतु फिर भी वह रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ गई। इस प्रकार जितनी भी डोरियां परस्पर जोड़ी गई, फिर भी वह डोरी 2 अंगुल ही छोटी पड़ रही थी। इस प्रकार मैया यशोदा ने अपने घर की रज्जुओं को एकत्रित कर बांधने का प्रयत्न किया, परंतु बांध न सकी। अर्थात भगवान को बांधना उतना संभव नहीं है। भक्त निश्चय करे, लेकिन भगवान जब संकल्प करते हैं तो उस संकल्प तो कोई मिटा नहीं सकता। फिर यहां पे सनातन गोस्वामी कहते हैं कि अथवा दामोदरत्व का हेतु यह है कि जो भक्ति द्वारा ही बद्ध अथवा वशीभूत हो सकते हैं, तथापि अर्थ एक समान ही पर्यवसित होता है। और भी इस लीला के द्वारा श्रीमद् भागवत के अग्रलिखित पद्यों का अर्थ सूचित होता है, तथा नारद जी की भक्ति की अपेक्षा से यमलार्जुन भंजन आदि वे लीलाएं भी सूचित होती है। यथा स्वमातुः स्विन्न गात्राय विस्त्रस्त कबर अस्त्रजः दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्णः कृपयासित सुबंधने एवं संदर्शिता ह्यंगा हरिणा भक्तवशतः स्ववेषणापि कृष्णेन यस्येद सेश्वरं वशे नेमं विरिंचो न भावो न श्रीर अप्यंग संघर्षः प्रसादम लेभिर्गोपी यत्त प्राप मुक्ति दात नायम सुखापो भगवान देहिना गोपिका सुतः ज्ञानिनांचात्मभूतानां यथा भक्तिमताम यह। 18 से लेकर 19 श्लोकों में वर्णन किया है। माता यशोदा कृष्ण को बांधते समय पुनः पुनः डोरियों में गांठ लगाकर कन्हैया को बांधने का प्रयत्न कर रही है, जिससे उनके श्री अंगों से मोती के समान पसीने की बूंद ढरकने लगे एवं केश बंधन स्थित माला स्खलित होने लगी। जो केशों ने माता ने जो फूलों की माला पहनी थी, वेणी जिसको हम कहते हैं, वो भी गिरने लगे। बालक श्री कृष्ण ने जब माता को थका हुआ देखा तो कृपा पूर्वक स्वयं ही बंध गए। हे महाराज परीक्षित, ब्रह्मादि अधिकारी देववृंद के साथ समस्त विश्व जिनके वशीभूत है, ऐसे स्वतंत्र हरि श्री कृष्ण ने बंधन स्वीकार कर अपनी भक्तवश्यता को प्रकाशित किया। गोपी यानी यशोदा माता ने जगत के मुक्तिदाता श्री कृष्ण से जिस प्रकार अनुग्रह प्राप्त किया, वैसा अनुग्रह ब्रह्मा महेश्वर यहां तक कि सर्वदा भगवान की अर्धांग विलासिनी लक्ष्मी देवी को भी प्राप्त नहीं हुआ। गोपिका सुत भगवान श्री कृष्ण भक्तों के लिए जैसे सुलभ है, देहाभिमानी कर्मकांडी और तपस्वियों तथा साधक अथवा आत्मदर्शी ज्ञानियों के लिए ऐसे सुलभ नहीं है। अर्थात तपस्वी और योगी साधन के समय
अति कष्ट स्वीकार करने पर श्री भगवान को सम्यक रूप से प्राप्त नहीं कर पाते। वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभ आत्मभक्तो, जो वेदों के लिए भी दुर्लभ है वे अपने भक्तों के लिए सुलभ है। पंथास्तु कोटि शतवत्सर संवर्गम्यो वायो रताभि मनसो मुनिपुंगवानां सोऽप्यति अस्ति प्रपद विचिन्त्य तत्वे गोविंदमादि पुरुषं तमाम। अपने मन के द्वारा कई पंथों का, मार्गों का अवलंबन करके बड़े बड़े योगी भी भगवान तक पहुंच नहीं पाते, तो उनको बांधना एक अलग ही बात है। फिर आगे दशम स्कंद में कहा गया कि देवर्षि में प्रियतमो यद्यमेव धनद आत्मजो तथा साधयिष्यामि यद गतिम तन महात्मनः। देवर्षि नारद मेरे प्रियतम भक्त है, ये दोनों भी कुबेर के पुत्र है, इसलिए महात्मा नारद जी ने पूर्व काल में जैसा कहा था उसी प्रकार में इन दोनों का उद्धार करूंगा। तो एक लीला में दूसरी लीला भी जुड़ी हुई है। जहां से वे मैया के द्वारा बांधे गए, वो बांधे गए ताकि किसी और को मुक्त करना था उनको। किसको मुक्त करना था? तो कुबेर के जो दो पुत्र है, नल कुंवर और मणिग्रीव, जिनको नारद जी ने शाप दिया था, उस शाप से मुक्त करने के लिए यहां पे खुद बंधे गए। तो यही भगवान का लीला वैचित्र्य है। जैसे शास्त्रों में हम देखते हैं कि जिनकी भ्रुकुटी से त्रिलोक कांपता है, आज वे मैया के भय से भयभीत हो रहे हैं। मैया की छोटी सी छड़ी देखकर कांप रहे हैं और कह रहे, मैया देख, तू मुझे मत मार। अरे मैंने दही का मटका नहीं तोड़ा है। रुदंत मैया कुछ स्थूल देह की है, वृद्धावस्था है, और वे उनके पीछे दौड़ रही है। तो दौड़ते दौड़ते उनकी कबरी खुल गई। जो वेणी है वो वेणी खुल गई और वेणी में से लगे पुष्प गिरने लगे, मानो पुष्प कह रहे हैं, री मैया तू अकेली नहीं हो, हम भी तुम्हारे साथ है। तो यहां पे हम देखते हैं कि जो भक्त अत्यंत वैराग्य युक्त रस के द्वारा अपने हृदय को निर्मल कर लेता है, वे उस निर्मल हृदय में श्री कृष्ण की प्रेममयी सेवा का स्मरण कर पाते हैं। ब्रह्मा के ध्यान में नहीं आते, चतुष्कुमारों के हृदय में भी नहीं आते, कभी कभी नारायण ध्यान में आते हैं, लेकिन ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण ध्यान में नहीं आते। बड़े बड़े पराक्रमी वीर जिनको पकड़ नहीं सकते, उन्हीं अखिल रसामृत मूर्ति श्री श्याम को मैया ने पकड़ लिया है। ऐसे ही नहीं पकड़ा, हाथ में छड़ी लेकर उसे धमकाने भी लगी। अब मारू। कन्हैया अश्रुपूर्ण नेत्रों को मसलते हुए मैया के पीछे छिपने की चेष्टा करते रहे और कह रहे, मैया मुझे मत मार। लाला की दृष्टि मैया की ओर नहीं है, वो मैया के हाथ में जो छड़ी है उसकी तरफ पूरा ध्यान है उनका। तो मैया कहती है, हे वानर प्रिय, हे वानर बंधो, हाँ, अरे बंदर बंधो, चोर, चोरों के राजा कहती है यहां पे उनको। तो इस पे उल्टा जवाब देते लाला। जवाब देने में तो लाला का कोई हाथ नहीं पकड़ता, चाहे आयु की कोई भी अवस्था हो। यहां तो 2 साल के हैं और अपनी मां को उल्टा उत्तर दे रहे। बोलते हैं, मैया हमारे वंश में कोई चोर नहीं है, तेरे ही वंश में चोर होगा, यानी तेरे बाप के घर पे कोई चोर होगा, हमारे यहाँ पे कोई चोर नहीं है। उनके पिताजी तक पहुंच गए। ये हमारे लाला।
तो मैया ने बोला, हाँ तूने माखन चुराया। तो बोले, नहीं तूने माखन नहीं चुराया। बोले, मैंने नहीं चुराया। तो फिर बंदरों को कौन खिला रहा था? तो बोले, मैंने नहीं खिलाया था, तुम कुछ गलत देख रही हो शायद। अच्छा ठीक ठीक बता, ये मटका किसने फोड़ा? अरे मैया, फिर मैया को ही कन्विंस करने लगे, ब्रेन वॉश कर रहे हैं मैया का। बोलते हैं, मैया देख, जब तुम दूध की रक्षा करने के लिए दौड़ी तो मैया तू पैरों में मोटी मोटी कड़लुए पहनती हो, उससे ही मटकी फूट गई तेरे कड़लुओं के कारण। कड़लुए नहीं जानते, पहले के जमाने में पैरों में बड़े बड़े ऐसे, जैसे हम ब्रेसलेट पकड़ते पहनते या बैंगल्स रहते, वैसे ही पैरों में भी सुंदर सोने के या चांदी के रहते थे। पायल जैसे नहीं, बल्कि एक रिंग जैसा रहता था। तो वो बोलते कि वही कड़लू लग गया वो मटके को और वो फूट गया। मैंने थोड़ी फोड़ा है तेरी मटकी। और मैया तू कह रही कि मैंने माखन खाया। तो मैया बोली, क्या रे, तेरे मुंह पे तो माखन लगा, वो कैसे लगा फिर? अरे मैया, बंदर माखन खा रहे थे, उस समय मैं बंदरों को भगा रहा था, तो बंदरों ने भागते समय मेरे मुख पर माखन लगा दिया, इससे माखन लग गया। और जैसे ही लाला को पकड़ा था, मां ने दाहिने हाथ से उसका हाथ पकड़ के एक हाथ में छड़ी थी, और ये सारा वार्तालाप दोनों का हो रहा है, और बाकी के आजू बाजू की सारी गोपियां ये देखकर इसका आनंद ले रहे हैं वार्तालाप का। और गोपियां हंस रही है। तो जैसे गोपियां हंस रही है तो यशोदा मैया को और गुस्सा आ रहा है। तो मैया ने कहा, मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगी, अब मैं तुझे बांधूंगी। मैया के मन में विचार था कि अगर मैं थोड़ी देर के लिए इसे बांध दूं तो दधी मतने के बाद इसे खोलकर माखन खिलाऊंगी और दूध पिलाऊंगी, फिर यह शांत हो जाएगा। क्योंकि सामान्यतः होता क्या है कि जब बच्चों को भूख लगती है और हम उनको थोड़ा टाल देते हैं तो वो गुस्सा हो जाता है। अगर उनको शांत करना है तो यहां वहां कुछ फेंकना शुरू करते हैं। अगर उनको शांत करना है तो उनको कुछ खाने के लिए दीजिए। तो मैया भी वही सोच रही थी कि अभी थोड़ी इसने शैतानी की है, तो इसको दंड देने के लिए मैं इसको ये ओखल के साथ बांध देती हूं, और मेरा दधी मतने का जो काम है उस कार्य को पूरा करके फिर बाद में इसको माखन खिलाऊंगी, दूध पिलाऊंगी और इसको शांत कर दूंगी। और मैया तो बड़े गंभीर भाव में यह सोच रही थी। वो सोच रही थी, अगर मैं इसको शासन नहीं करूंगी तो यह महाधुरंधर हो जाएगा। ऐसा सोचकर उसे बांधने का प्रयत्न करती थी। यह देखकर लाला और रोने लगे, किंतु मैया ने छोड़ा नहीं। वो बोली कि मैं तो तुझे बांध के ही रहूंगी। फिर भागवत में वर्णन आता है, तद्धाम बध्यमानस्य स्वर्भकस्य कृतागसः द्व्योंगलोन्नतं भक्तेन संददे अन्यश्च गोपिका। मानो मैया सोच रही है कि एक तो कृष्ण खल है और खल का साथ देने वाला दूसरा ओखल है, अतः ये दोनों ही दंडनीय है, दोनों को ही बांधूंगी। ऐसा बांधो जिससे कृष्ण का हाथ नहीं पहुंचे। ऐसा सोचकर अपनी वेणी में लगी हुई रेशम की डोरी से बांधने लगी। कृष्ण की कमर केवल 12 अंगुली की है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद इतना डिटेल में बताते हैं अपनी टीका में। कमर में सोने की करधनी मैया ने सुबह सुबह ही उनको पहनाई थी, और बुरे नंग धड़ंग थे भगवान। बस शैया से उठ के ही आए थे, 2 साल का बालक कहां वस्त्र पहनेगा, वैसे ही दौड़ के आ गया था। किंकिनिया जो थी कमर में, वो करधनी तो वैसी के वैसी थी। किंतु आश्चर्य यह था कि वो मां की डोरी से वे नहीं बंध पा रहे हैं, और डोरी 2 उंगल छोटी पड़ती गई। फिर एक सखी से
सखी के द्वारा मैया ने रस्सी मंगवाई, किंतु वो भी छोटी पड़ गई। बारंबार रस्सियां मांगती गई, गोपियां देती गई। ऐसा लग रहा था कि वहां पे रस्सियों का उत्सव हो रहा है। जितनी भी गोपियां थी अपने घरों से, जितनी भी उनके पास रस्सियां थी छोटी छोटी, सारी लेके आई, लेकिन फिर भी केवल 2 अंगुल ही छोटी पड़ती थी, 1 या 3 अंगुल ही नहीं। क्यों? अब इसके पीछे क्या रहस्य हो सकता है? तो हमारे पूर्वाचार्य अपनी टीकाओं में बहुत ही सुंदर रूप से बताते हैं कि 1 अंगुली है साधक की चेष्टा और दूसरी अंगुली है भगवान की कृपा। तो साधक की चेष्टा यानी हमारी साधना और भगवत कृपा, ये 2 अंगुलियां, इतना ही कम पड़ रहा है। जब तक साधक की साधना कठोर ना हो तब तक भगवत कृपा प्राप्त नहीं होगी। और जब तक दोनों के एक साथ मिलन नहीं होता है तब तक भगवान कभी वशीभूत नहीं होते। तो जैसे हम श्री संप्रदाय में देखते हैं, श्रीपाद रामानुजाचार्य एक बहुत ही सुंदर न्याय देते हैं इसके लिए। एक है मार्जर न्याय और दूसरा है मरकट न्याय। तो मार्जर अर्थात बिल्ली, जिस प्रकार बिल्ली का बच्चा कुछ भी चेष्टा नहीं करता है, उसकी मैया अपने मुख से उसे पकड़कर जहां चाहे वहां ले जाती है और बच्चा पूरी तरह से अपनी माता के ओर निर्भर रह के लटका रहता है, पूरा निर्भय अवस्था में रहता है। और दूसरा मरकट, मरकट का अर्थ है बंदर। जब बंदरी अपने बच्चों को पेट में या पीठ पर लेके चलती है, उस समय वह स्वयं बच्चों को नहीं पकड़ती है, बच्चा स्वयं जोर से मां को पकड़ता है। जब वह एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष की ओर जाती है या छलांग लगाती है, तब यदि बच्चा गिर जाए तो बंदरिया कभी उस बच्चे को ग्रहण नहीं करती, आके उठाती नहीं है, पड़े रहने देती। तो बंदर फिर वो बच्चा ठोस भाग भाग जाके वापस जाके बंदरी के पीठ पे या पेट पे जाके चिपक लेता है। और इसी के कारण श्री संप्रदाय में 2 न्याय है, एक है वड़गली न्याय और दूसरा है तेंकली न्याय। अर्थात एक साधक अपनी चेष्टा से प्रभु की प्राप्ति करता है और दूसरा प्रभु की कृपा पर पूरी तरह से निर्भर रहता है। परंतु गौड़ीय संप्रदाय में दोनों ही न्यायों की आवश्यकता है। हमारा तो यही कहना है कि हम दोनों की हमें आवश्यकता है। और इसके लिए भी एक दृष्टांत है। जैसे कोई व्यक्ति कुएं में गिर गया है, अगर उसको ऊपर निकालना है तो कैसे करेंगे? जोर जोर से चिल्ला रहे, जोर जोर से। उसे देखकर कोई व्यक्ति आता है और फिर वो चाहता है कि उसको ऊपर निकाले, तो उसके लिए वो क्या करता है? रस्सी छोड़ देता है और उस व्यक्ति को बोलता है कि भाई तू ये रस्सी को पकड़, मैं ऊपर तुम्हें खींच लेता हूं। किंतु यदि कुएं में गिरा हुआ व्यक्ति उस रस्सी को पकड़ता नहीं है तो फिर वह कैसे निकलेगा? उस व्यक्ति को रस्सी का एक छोर पकड़ना ही होगा और तब ऊपर वाला व्यक्ति उसे खींचकर बाहर निकाल सकेगा। यहां जिस प्रकार उस व्यक्ति का चिल्लाना रस्सी को पकड़ना साधन है, ऊपर वाले व्यक्ति का उसे निकालना कृपा है, और उसी प्रकार कुआं संसार है, रस्सी भगवत कृपा है तथा रस्सी पकड़ना साधन की चेष्टा है। आशा करता हूं कि इस दृष्टांत को आप समझ पाए, क्योंकि ये अगर आप समझ पाए दृष्टांत तो इस भव सागर से निकलना या संसार कूप से बाहर निकलना बहुत आसान हो जाएगा। तो 2 चीजें आवश्यक है, हमारी चेष्टा यानी हमारी साधना और भगवान की कृपा। ये बहुत आवश्यक है। इसके बिना इस भव सागर से निकलना बहुत ही मुश्किल है। तो मैया ने बांधने का उपक्रम नहीं छोड़ा, लगी रही
और सभी गोपियां उस समय ताली बजाकर कहने लगी, अरे मैया, इसके ललाट में ब्रह्मा ने बंधन लिखा ही नहीं है, तो तू कैसे बांध पाएगी इसे? तो मैया ने गुस्से से गोपियों की तरफ देखा और बोला, तुम सब उलाहना लेके मेरे पास आती हो, लेकिन तुम सबने इसको कुछ ये विद्या सिखाई है। तो गोपियां बोली, मैया, हमारे बच्चों के सर की कसम खा क्या कहते हैं कि हमने लाला को कुछ ये माया नहीं सिखाई है, ये कोई जंत्र जाला नहीं सिखाया हमने कुछ, ये तो ब्रह्मा ने इसके नसीब में बंधन नहीं लिखा हुआ है, तो तू कैसे बांध पाएगी इसको? तो मैया मन ही मन में लज्जित होकर सोचने लगे, बड़ी लज्जा की बात है कि मेरे पेट से जन्मे हुए बालक को मैं बांध नहीं पा रही हूं। तब वो उनके जो आराध्य, देखिए व्रज में परम पुरुष अखिल रसामृत सिंधु कृष्ण मैया के यहां जन्म लेते हैं और मैया उपासना कर रही है नारायण की, और मन ही मन में नारायण से प्रार्थना करती है, हे नारायण, तुम मेरी सहायता करो। यदि आज इसे नहीं बांध पाई तो बड़ी लज्जा की बात होगी, मेरी लाज रखो। और मैया का मुख जो है वो नवीन सूर्य के समान लाल हो गया, मुख से पसीनों की बूंदे ढरकने लगी। श्री भागवत में वर्णन आता है, स्वमाथु स्विन्न गात्राया वित्रस्त कबरजस्त्रः दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्णाः कृपयासीत स्वबंधने। यहां पे बहुत महत्वपूर्ण है कि दृष्ट्वा परिश्रमम, माता का वो जो परिश्रम है, तब जब भगवान ने देखा तो कृपया आसीत स्वबंधने, अपनी कृपा से ही उन्होंने बंधन को स्वीकार किया। तो साधक को भी ऐसा कठोर साधन भजन करना चाहिए जिससे देखकर श्री कृष्ण का हृदय द्रवित हो जाए। और उन्हें वो प्रेम पूरी तरह से वशीभूत कर ले। और हम देखते हैं कि ब्रज में ब्रजवासी सेव्य है और भगवान उनके सेवक है। तो ब्रजवासियों का ऐसा प्रेम भगवान के प्रति है, क्योंकि जैसे कहा जाता है कि जो भी भगवान मैं कर रहा हूं वो सब कुछ आपको समर्पित है, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस भाव को जब तक हम ग्रहण नहीं करते तब तक भगवान को अपने वशीभूत करना उतना संभव नहीं है। स्थिति सेवा गतिर यात्रा स्मृतिश्चिंता स्तुतिर्वचः भूयात् सर्वात्मना विष्णु मदीयम त्वयि चेष्टिता। यह ब्रजवासियों का भाव है। स्थिति जो भी स्थिति हो, जो कोई भी सेवा हो, जो भी हमारी गति हो, जहां पे भी जाना हो, या यात्रा कर रहे हो, जहां कोई स्मरण कर रहे हो या चिंता कर रहे हो, किसी की स्तुति कर रहे हो या कुछ बोल रहे हो, तो कहते कि भगवान मदीयम त्वयि चेष्टिता भूयात् सर्वात्मना विष्णु मदीयम त्वयि चेष्टिता, आपके लिए ये सारी मैं क्रियाएं कर रहा हूं। और इस प्रकार से जब कोई करता है तो श्री कृष्ण का हृदय द्रवित हो जाता है। और यहां मैया के दृढ़ संकल्प को देखकर भगवान श्री कृष्ण का चित्त जो है वो द्रवित हो गया। अर्थात श्री कृष्ण की सर्वश्रेष्ठ सर्वशक्तिमयी भक्त वात्सल्य रूप कृपा शक्ति जब प्रकाशित होती है, उसी समय उनकी ऐश्वर्य शक्ति वहां से लुप्त हो जाती है। और वही हुआ, भगवान तो अपना ऐश्वर्य दिखा रहे थे योग माया के द्वारा। करधनी जो 1 फुट की थी वो उससे तो बंध गए थे, करधनी तो बैठ गई थी, लेकिन मैया जो डोरियां बांध रही थी वो नहीं बंध रही थी। ये सारा भगवान की योग माया का, भगवान के ऐश्वर्य का
काम था। लेकिन हुआ क्या, जब भगवान की कृपा शक्ति वहां पे प्रकट हो गई तो ऐश्वर्य शक्ति वहां से भाग गई। तो जैसे मैया का परिश्रम और अड़िग संकल्प था, ठीक उसी प्रकार साधकों में भी साधन, भजन, भाव, उत्कंठा, संबंध, ममता और प्रीति होनी चाहिए, जिसे देखकर श्री कृष्ण द्रवित हो जाए, उन्हें अपनी सेवा में लगाने के लिए परवश हो जाए। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज कहा करते थे कि भगवान को देखने की इच्छा मत करो, परंतु इस प्रकार से सेवा करो कि भगवान ढूंढते हुए देखने के लिए आए कि अरे भाई कौन है ये, मेरी इतनी अच्छी सेवा कर रहा है। सेवा से ही भगवान को हम वशीभूत कर सकते हैं। तो यहां पे विचारणीय विषय है कि इस श्लोक की टीका में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर व्याख्या करते हैं, कन्हैया की कमर 12 अंगुली है और रस्सी इतनी लंबी होती गई, फिर भी मां कन्हैया को क्यों नहीं बांध सकी? क्योंकि कन्हैया सोच रहे हैं कि मेरा जो आवश्यक नित्य कर्म माखन चोरी करना, सखाओं के साथ खेलना बंद हो जाएगा, इसीलिए मैया मुझे बांधे नहीं, भगवान ही नहीं बांधना चाहते थे। और साथ ही साथ भगवान की जो अघटित घटना पटीयसी ऐश्वर्य शक्ति भीतर ही भीतर प्रकट होकर प्रभु की सेवा करने लगी, अर्थात कमर ज्यों की त्यों रहने तथा रस्सी लंबी होने पर भी मैया कन्हैया को बांध नहीं पाई। तो ये लीला वैचित्र है लाला का। मैया क्या, वहां पे उपस्थित व्रज की गोपियां बिल्कुल नहीं समझ पा रही थी कि ये रहस्यमय लीला क्या है। रस्सी 2 अंगुली छोटी क्यों? और कृष्ण को किसी साधारण रस्सी से बांधा नहीं जा सकता, क्योंकि जिनका न बाहर है न भीतर है, न आदि है न अंत है, और जो जगत के पहले भी थे और प्रलय के बाद भी है, और जो नित्य अपने स्वरूप में विराजमान है, इस जगत के कण कण में व्याप्त है, कण कण में व्याप्त हुए भी अखिल रसामृत मूर्ति एवं रसो वही सहा है, वे समस्त इंद्रियों से परे और अव्यक्त है। ऐसे भगवान में माता यशोदा का लौकिक सदबंधुत्व पुत्र भाव है, इसलिए उन्होंने श्याम सुंदर को बांधा। देखिए, जैसे हम पहले दिन चर्चा कर रहे थे कि अगर कोई राजा का पुत्र हो, राजा पुत्र हो, तो उसके गले में हाथ डाल के कोई बैठ नहीं सकता। लेकिन ग्वाला है, गोपवेश वेणुकर नवकिशोर नटवर, कैसे ये गोप का वेश धारण किए ग्वाले के जमाने, तो ग्वाले के साथ कोई भी खेल घुल मिल जा सकता, लेकिन राजा के साथ नहीं घुल मिल जा सकता। और क्या कहते हैं, नरलीला सर्वोत्तम, सर्वोत्तम नरलीला। भगवान जब मनुष्य बन के आते तो उनकी लीला सर्वश्रेष्ठ कही गई है। क्यों सर्वश्रेष्ठ है? क्योंकि हम मनुष्य हैं और मनुष्य का किसी मनुष्य के साथ घनिष्ठ संबंध हो सकता है, प्रेम हो सकता है। जैसे आपका कोई मित्र है तो उससे जितना प्रेम का आदान प्रदान आपका रहेगा, उतना किसी कुत्ते से या किसी पशु से जो आपको प्रिय है उसके साथ नहीं कर सकते ना। नरवत, जब नरवत भगवान अपनी लीलाएं करते हैं तो हमें लगता है कि अरे वह हमारे हैं, और फिर एक संबंध हम उनसे प्रस्तावित कर पाते। इसलिए कोई उनको कहता है कि ये भाई मेरे प्रिय मित्र है, कोई कहता है ये तो मेरा लाला है, और एक अपनत्व जुड़ जाता है। इसलिए नरलीला जो है वो इतनी महत्वपूर्ण है भगवान की। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर भी कहते हैं कि ये संसार में भगवान बार बार आते हैं, क्यों? लीला कैले सविस्तार जीवेर कारण है। आप हम जैसे जो बद्ध जीव है, उन जीवों के कारण भगवान मनुष्य रूप में यहां पे आके सुंदर लीलाएं करते, ताकि हम उनके साथ अपना संबंध प्रस्थापित कर पाए। जब हम कृष्णेतर
अन्य अभिलाषाओं को यानी भोग वासनाओं को त्याग कर कर्म, योग, ज्ञान आदि जो आवरण है उनको छोड़कर जब स्वरूप सिद्ध भक्ति का अनुशीलन करते हैं तो भगवान को हम बांध पाएंगे। तो तात्पर्य यही है कि भगवान की जितनी भी शक्तियां हैं उन सब में भगवान की जो कृपा शक्ति है वो सर्वोपरि है। और इस शक्ति के आगे भगवान की ऐश्वर्य शक्ति भी कुछ नहीं है। इस कृपा शक्ति के प्रकट होने पर श्री कृष्ण अपने आप ही वशीभूत हो जाते हैं। जैसे देवकी और वसुदेव जी ने पूर्व जन्म में अत्यंत कठोर तपस्या की थी, वे लोग भी श्री कृष्ण को बांध नहीं सके, औरों की तो क्या बात है। तो साधक की उत्कंठमयी कठोर भजन चेष्टाओं को देखने मात्र से ही श्री कृष्ण भक्तों के वशीभूत हो जाते हैं। और हम देखते हैं कि जितना कि व्रज के भक्तों के द्वारा भगवान वशीभूत हो जाते हैं वैसे कभी उसके पहले हुए नहीं। और श्रीमान चैतन्य महाप्रभु से पूर्व भी भक्ति थी, ऐसा नहीं कि गौड़ीय संप्रदाय ने सबको भक्ति प्रदान की। भक्ति थी लेकिन भक्ति का रस नहीं था। और इसी भक्ति रस का सांगोपांग वर्णन श्रीमन महाप्रभु के मनोभीष्ट स्थापक श्री रूप गोस्वामी ने किया। उन्होंने जो ग्रंथ की रचना की है भक्ति रसामृत सिंधु, अगर वो आप पढ़ोगे, उसका अध्ययन करोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये भक्ति रस है क्या। और ये एकमात्र ही चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी पाद को दिया और रूप गोस्वामी पाद ने अपने ग्रंथों के द्वारा उसका पूरी तरह से वितरण किया। और उसके पश्चात फिर स्वरूप दामोदर जी है, श्री रामानंद राय जी है, फिर हमारे षडगोस्वामी प्रभुगण है, उनके पश्चात विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी है, बलदेव विद्याभूषण जी है, भक्ति विनोद ठाकुर है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर है, और उनके प्रिय शिष्य कई शिष्यगण हैं। उसमें से भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद है और उनके शिष्यगण हैं। वे सभी इस भक्ति रस को प्रचार और प्रसारित कर रहे हैं। तो हमें भी उनका आश्रय लेके उसको स्वीकार करना चाहिए। फिर मां यशोदा ने कन्हैया के हाथों को पीठ की ओर पीछे ओखल से बांध दिया और पुनः दधी मतने के लिए चली गई, किंतु उनका मन पुत्र में ही लगा रहा। इतने में फिर दाम, श्रीदाम, सुदाम, मधुमंगल सारे सखा आ गए। तब तक उधर से रोहिणी मैया भी बलदेव प्रभु के साथ आ गई, बलराम जी के साथ आ गई, जो उपानंद गोप के घर चली गई थी। और जब बलराम जी ने देखा कि सारे सखाओं के बीच में हमारे छोटे भैया के हाथ बंधे हुए हैं और वो रो रहा है, और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो उनके आंखों से गंगा जमुना बह के उनके वक्षस्थल को भिगो रही है। वो देखते ही बलराम जी तो क्रोधित हो गए। अरे वो तो महासंकर्षण है, महाप्रलय के समय अपने मुख से ज्वाला प्रकट करते सारे ब्रह्मांड को जला के भस्म कर देते हैं। वे संकर्षण बोले अब भी आया, बोले कौन, किसने ऐसा किया मेरे लाला को, अभी मैं उसको शिक्षा करूंगा। तो सारे बच्चों से पूछा, सारे मित्रों से पूछा कि अरे ये क्या किया। सखाओं से पूछना कि भाई ये क्या हुआ, किसने बांधा इसको। तो सखाओं ने बोला कि यशोदा मैया बांध के गई है। तो बलराम जी थोड़ी देर सोचने लगे, शांत हो गए, क्योंकि यशोदा मैया ने बांधा है।
तो दौड़ के यशोदा मैया के पास गए। मैया दही का मंथन कर रही थी, दूसरे मटकों को लेकर दूसरे मटके में डाला हुआ दही का मंथन कर रही थी। तो गए दौड़ के और बोले, मैया तुम जानती हो वो कौन है, किसको तुमने बांधा है? वही वो मत्स्य है जिसने प्रलय के समय सारे पशु पक्षी योनियों को एक बोट में धारण करके उनको पार करवाया था। अरे यही वो कूर्म है जिसने मेरू पर्वत को धारण किया था अपने पीठ पे। अरे यही है वो जो नरसिम्हा बन के आया था, वो हिरण्यकशिपु जैसे दानवों को इसने मारा है। अरे मैया यही है वो क्रोधी परशुराम जिसने अपनी मैया की गर्दन काटी हुई थी। अरे मैया यही है वो राम जिसने उस दशानंद रावण को मारा था। तो मैया हंसते हुए देखी बलराम जी को और बोली, और तू कौन, संकर्षण है? अब भी देखते हो तुझे भी करके मैया ने जैसे ही हाथ में लाठी उठाई दाऊजी भी भाग गए वहां से दौड़ के, डर के मारे। फिर आके बाकी अपने मित्रों के साथ लाला को छोड़ने का प्रयास करने लगे, लेकिन लाला तो बंधे गए थे वात्सल्य प्रेम से, वो साख्य प्रेम से तो छूटेंगे नहीं। सबने प्रयास किया, लेकिन कोई भी लाला को बंधन से मुक्त कर नहीं पाए। और अब लाला का रोना बंद हो गया और स्वयं लाला भी उस बंधन को खोल नहीं पा रहा था। तो सखाओं ने लाला से कहा, देख लाला, हम ओखले को धक्का लगाते हैं, चलो बाहर खेलेंगे। देखा बच्चों की बदमाशी कितनी रहती है। उस ओखले को सबने धक्का मारा और लाला फिर आगे खेलने के लिए से उनके साथ चला गया। तो उतने में भगवान को अपने प्रिय भक्त नारद जी के द्वारा कुबेर के पुत्रों को जो अभिशाप दिया था उसका स्मरण हो गया। देवर्षि में प्रियतमो यदिमो धनदात्मजो यानी कुबेर के पुत्र, तत्था सादेश्यामी यद्गतिम तन महात्मनता। जब भगवान खुद बंध गए तब उनको मालूम हो गया कि जब बंधने का दुख कितना है, और तब उनको याद आ गई कि मेरे भक्त के द्वारा शापित ये दोनों कई हजारों वर्ष से इस प्रांगण में इस शाप के द्वारा बंधे हुए हैं, तो इस बंधन से मुझे उनको मुक्त करना है। तो ऐसा क्या उन्होंने अपराध किया था कि जिसके कारण देवर्षि नारद जैसे एक महान वैष्णव महाजन ने उनको शाप दे दिया। तो भागवत में वर्णन आता है कि कुबेर देवर्षि नारद जी के प्रिय सखा है और उनके दो पुत्र हैं, एक का नाम है नलकुबर और दूसरे का है मणिग्रीव। और ये दोनों धन रूप यौवन और उच्च कुल के अभिमान में एवं मद्यपान से मत्त होकर स्त्रियों के साथ मंदाकिनी में स्नान कर रहे थे। और इधर से नारद जी जा रहे थे और नारद जी को आया हुआ देखकर स्त्रियों ने जल से बाहर आकर कपड़े पहन लिए और नारद जी को प्रणाम किया। किंतु ये दोनों अभिमानी अंधे हो रहे थे, नारद जी को प्रणाम भी नहीं किया और नग्नावस्था में वैसे ही खड़े रहे। सोचने लगे कि यह कहां से आ गया और निर्लज्ज होकर अप्सराओं को बुलाने लगे, अरे आ जाओ, ऐसे भीख मंगे तो बहुत आते हैं हमारे पास, आ जाओ। वो अप्सराओं को बुलाने लगे, नारद जी के प्रति अपराध करने लगे। देखिए इस संसार में उच्च कुल में जन्म लेना उससे भी लोगों को अभिमान होता है, लेकिन कोई विद्वान ब्राह्मण कुल में भी हो जन्म लिया हो लेकिन धन ना हो तो अपने आप वो अपने आप को नीच मान लेता है, नम्र हो जाता है। किसी के पास रूप हो लेकिन धन ना हो
फिर भी वो अपने आप को थोड़ा कम ही मान लेता है। लेकिन किसी के पास धन हो और रूप और विद्या ना हो, लेकिन धन हो तो इतना अहंकार कर लेता है। और आजकल आप दुनिया में देख सकते हैं, ना रूप होता है, ना गुण होते हैं, ना ही विद्वत्ता होती है, लेकिन धन होने के कारण बहुत सम्मान मिलता है लोगों को। बॉलीवुड ही देख लो, आजकल जो प्रकोप चल रहा है उसका क्या है, उनके पास पैसा ही है ना, और उसी पैसे के मद के कारण लोग अंधे हो जाते हैं। तो फिर ऐसे अंधों को अगर आंखें देनी है तो उसके लिए नारद जी जैसे ही वैरागी व्यक्ति चाहिए, क्योंकि नारद जी को मालूम है इनके अंधेपन की दवा एक ही है, और वो है दारिद्र्य। तो इनको ऐसे योनि में जन्म दे देता हूं, ऐसा सोच दे देता, ऐसा शाप दे देता हूं कि ऐसे योनि में इनका जन्म हो कि जहां पे कोई वो अपराध ही ना करे। और नग्न अवस्था में उनको देखने के कारण उन्होंने उनको शाप दे दिया कि तुम वृक्ष बन जाओ। तो और हम देखते हैं कि वृक्ष किसी भी प्रकार का अपराध नहीं करते। कोई उनको काटने भी जाता है तो उसको छाया देकर उसके ऊपर उपकार ही करते हैं। तो नारद जी ने जो उनको शाप दिया, वो शाप नहीं बल्कि उनके लिए वरदान ही हुआ, क्योंकि उस स्थिति में रहने के कारण हजारों वर्षों तक उनसे कोई पाप नहीं हुआ। और पाप न होने के कारण उनका यह सौभाग्य प्राप्त हुआ कि द्वापार के अंत में स्वयं भगवान श्री कृष्ण जब बाल्य लीला करेंगे तो वो सारी ये देख पाएंगे। आप सोचिए, उस मंदाकिनी में नग्न अवस्था में किसी अप्सराओं के साथ भोग करने वाले ये भोगी धनांध लोग नारद जी की कृपा के कारण नंद महाराज के प्रांगण में वृक्ष बन के खड़े रहे, और जितनी भी बाल लीलाएं की भगवान ने 2 वर्ष के आयु तक, वो सारी बाल लीलाएं उन्होंने अपने आंखों से देखी, जो कि ब्रह्मा जी और बड़े बड़े देवता है, अभिलाषी है उसके लिए। आप अगर आज भी नंदगांव में जाते हो तो वहां पे वो नंद भवन से नीचे एक आसेश्वर महादेव का मंदिर है। आस यानी इच्छा, इच्छा लगाए बैठे शिव जी की मुझे लाला के दर्शन हो, लाला की बाल लीलाएं मैं पाऊं, देखो। और वो सौभाग्य नारद जी के शाप के कारण इन दोनों अपराधियों को मिला, क्योंकि जब उनको महसूस हुआ कि नारद जी ने शाप दिया है तो वो नारद जी के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगे और अपने कल्याण के उपाय पूछने लगे कि कैसे हम इस वृक्ष योनि से बाहर निकल सकते हैं। तो नारद जी ने तब उनको कहा कि तुम गोकुल में नंद भवन के पास ही यमल अर्जुन के वृक्ष बनोगे, और द्वापार के अंत में स्वयं भगवान श्री कृष्ण जब वहां पे बाल्य लीलाएं करेंगे तब वे आपका उद्धार करेंगे। और भगवान को इसी प्रसंग का स्मरण हो गया और वे कृपा परवश दोनों कुबेर पुत्रों का उद्धार करने के लिए अपने सखाओं के साथ उखल को खींचते खींचते उस वृक्ष के समीप पहुंचे। और दोनों वृक्ष जो थे वो परस्पर सटे हुए ही थे। तो भगवान ने उन वृक्षों के बीच में से वो निकल गए, तो उसमें उखल अटक गया। और भगवान तो सर्वशक्तिमान है, थोड़ा सा खींच लिया तो वो खिंचाव थोड़ा सा इतना था कि वो गगनचुंबी, गगन को चूमने वाले 2 वृक्ष धाड़ से गिर पड़े दोनों बाजुओं में। और फिर दोनों वृक्षों से 2 दिव्य पुरुष निकलकर श्री कृष्ण की परिक्रमा कर स्तव स्तुति करते हुए अपने अपराध के लिए क्षमा प्रार्थना करने लगे। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि नारद जी के दर्शनों का यह अमोघ फल है कि तुम जैसे दुराचारियों को भी मेरा दर्शन प्राप्त होगा।
तुम्हारे जन्म जन्मांतरों के पाप दूर हो गए, तुम्हें मेरी भाव भक्ति प्राप्त हो। तो आप सोचिए, जैसे शास्त्र कहता है कि तुल्याम लवेनापि भगवत संगी संगस्य मर्तानाम किम उताशिषम्। तुल्याम लवेनापि, अगदी लव मात्र भी भगवत संगी संग, भगवान के जो संगी संग है उनका अगर आपको संग प्राप्त हो जाए तो क्या होता है? न पुनर्भवन, पुनः इस भौतिक जगत में जन्म लेने नहीं पड़ता। लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हो। और यहां पे भगवान स्वयं बताते हैं, अरे तुम जैसे दुराचार्यों ने नारद जी का दर्शन प्राप्त किया और उनकी दर्शन और कृपा के कारण ही तुम्हें यह सौभाग्य प्राप्त हुआ कि तुम मुझे देख रहे हो आमने सामने, एकदम मुख के सामने। जैसे पिछली बार जब हम ब्रह्म संहिता के ऊपर चर्चा कर रहे थे तो हमने देखा कि भगवान को ब्रह्मा जी भी अपने आंखों से देख नहीं सकते। श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद में वर्णन आता है कि सब सारे देव देवता ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और बोलते हैं, पहले तो पृथ्वी देवताओं को लेके ब्रह्मा जी के पास पहुंचती है और बोलती है कि हमें बचाओ, इतने सारे पाप भी बढ़ गए हैं, पाप का भार मैं सहन नहीं कर पा रही हूं, इस पाप को कम करने आप कुछ करो। तो ब्रह्मा जी बोलते, ठीक है मैं तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं एक काम कर सकता हूं कि आप सबके साथ भगवान के पास जाकर उनके प्रार्थना कर सकता हूं। तो क्षीर सागर के तट पे जाके बैठे और ध्यान में ही भगवान को उन्होंने स्मरण किया, और जब ध्यान लगाए बैठे तो दिव्य वाणी से भगवान के शब्द उनको सुनाई दे। तो ब्रह्मा जी जैसे दिव्य लोक में वास करने वाले जो आदि जीव है इस ब्रह्मांड के, उनको भी भगवान के साक्षात दर्शन नहीं हो पाते, लेकिन नारद जी जैसे शुद्ध भक्तों का अगर आपको संग प्राप्त हो गया या उनकी कृपा हो गई तो साक्षात भगवान के दर्शन प्राप्त हो सकते हैं। ये हम यहां पे देख सकते हैं। तो करोड़ों करोड़ों जन्मों के सुकृतियों के द्वारा जो हमें प्राप्त नहीं हो सकता, वह केवल श्री गुरु वैष्णव और साधुओं की अहेतु की कृपा के द्वारा प्राप्त हो सकता है। इसलिए साधुओं से पकड़े रहो, साधुओं के चरण पकड़ के रहो, क्योंकि जिसके पास जो है वही दे सकता है ना। और भगवान कहते कि मैं मेरे भक्तों के पास रहता हूं, तो भगवान को पाना है तो भक्तों के पास ही जाना पड़ेगा फिर। और जब ये दोनों वृक्षों का गिरने की जब प्रचंड आवाज हुई, उन प्रचंड शब्दों को सुनते ही नंद बाबा भी दौड़कर वहां पे पहुंचे और देखा कि दो विशाल वृक्ष इधर गिर पड़े हैं और कन्हैया बीच में बंधा हुआ खड़ा है। उसे इस अवस्था में देखकर वे सहम से गए और सोचने लगे कि आज श्री नारायण ने हमारी बहुत रक्षा की है। यदि उन वृक्षों के बीच में अथवा उनके नीचे कन्हैया दब जाता तो क्या होता। और उस प्रचंड शब्द को सुनकर मैया भी अपने हाथ का सारा काम छोड़ के दौड़ते हुए वहां पे आके पहुंची और उस भयंकर दृश्य को देखकर मैया भी स्तंभित हो गई और गिर पड़ी मूर्छा से। फिर उठी और सोचने लगी, हाय हाय ये मैंने क्या किया। तो नंद बाबा ने सखाओं से पूछा कि अरे ये कैसे हुआ। तो बच्चों ने अपने तोतली भाषा में बोल दिया, बाबा बाबा कन्हैया के स्पर्श से ये दोनों वृक्ष गिर पड़े, इसमें से दो सुंदर सुंदर देवता सुंदर सदृश मनुष्य आए और उन्होंने कन्हैया की हाथ जोड़ के प्रार्थना की, परिक्रमा करके उत्तर दिशा में चले गए। तो इन बातों को सुनकर बाबा को विश्वास नहीं हुआ और तुरंत उन्होंने लाला को अपनी गोद में लिया और अभी तक तो कन्हैया चुप थे। और जैसे ही बाबा ने गोद में लिया तो जोर जोर से फूट फूट कर रोने लगे। हम सामान्यता देखते हैं जब मां डांटती है तो बच्चे बाबा के पास चले जाते हैं, बाबा के पास जाके बाबा के गले में पड़ के रोते हैं। जब बाबा डांटते हैं तो मां के गले में पड़ के रोती। तो ये बच्चों का स्वभाव है। तो कन्हैया को रोते देखकर ग्वाल बाल और बाबा की आंखों से आंसू प्रवाहित होने, फिर बाबा ने लाला की सांत्वना की और उसका बंधन खोल दिया।
तो वात्सल्य रस का यह बंधन वात्सल्य भक्त ही खोल सकते हैं, या तो फिर मधुर रस वाले खोल सकते हैं। सख्य दास्य शांत नहीं खोल सकते इस बंधन को। यह बंधन वात्सल्य प्रेम का बंधन है और रस्सी का बंधन नहीं है। लेकिन इसमें भी मैया का प्रेम ज्यादा है लाला के ऊपर, इसलिए इतनी देर तक बंधे रहे और फिर बाबा ने आके उनको छोड़ दिया। पर यहां तो मैया की स्थिति बहुत बहुत ही गंभीर हो गई थी। ये सारा देखकर बेचारी उसको रह नहीं पा रहा था, वो एक प्राणहीन पुतली के जैसे हो गई, ना रो पा रही है ना कुछ बोल पा रही है। फिर नंदा बाबा ने कन्हैया को चुप कराकर अपनी झोली से एक लड्डू निकाल के दिया। तो बाबा ने पूछा, कन्हैया बता तुझे किसने बांधा? तब कन्हैया कहते हैं, मैया ने। इतना सुनते ही बाबा चुप हो गए। बाबा ने मैया को दंड दिया। क्या दंड दिया? अगर प्रेमी जनों से बातचीत बंद कर दो तो वही सबसे बड़ा उनको दंड हो जाता है। इससे बढ़कर और कोई दंड नहीं है। अतः बाबा आज मैया से कुछ नहीं बोले, अत्यंत गंभीर हुए। वे लाला को और बलराम जी को गोदी में लेकर सीधा ब्रह्मांड घाट पर चले गए और वहां पे बच्चों को मल मल कर स्नान करवाया और फिर ऊपर बिठा के उनको मिश्री और धारोष्ण दूध पिला के पूरे दिन भर वहीं रहे। यहां मैया का हृदय पूरा विदीर्ण हो गया। बार बार सोच रही थी कि ये मैंने क्या किया। पूरा दिन बीत गया, सायंकाल हो गई, फिर भी ये दोनों नहीं आए। ये दोनों को लेकर बाबा नहीं आए। तो उस समय रोहिणी मैया और उपानंद जी की पत्नी और व्रज की जो प्रौढ़ महिलाएं थी वो बाबा के पास पहुंची। रोहिणी मैया ने दाऊ जी से कहा, जा कन्या को पकड़ ला। तो बलदाऊ कन्या को पकड़ने के लिए गए और श्री कृष्ण ने दाऊ जी को एक ऐसा धक्का दिया कि दाऊ बहुत दूर जाकर गिर पड़े। अंत में उपानंद जी की पत्नी और रोहिणी मैया ने कन्हैया से कहा, देखो लाला, तुम्हारी भैया बहुत रो रही है, उसके पास चलो। कन्हैया बोले, मैं नहीं जाऊंगा। रोहिणी ने कहा, अरे मेरे पास तो आओ। तो बोले, मैं तुम्हारे पास भी नहीं आऊंगा। जब मैया मुझे पकड़ रही थी तो मैं जोर जोर से तुम्हारे नाम से बुला रहा था, लेकिन तुमने मेरी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। अब क्यों आई हो? मैं नहीं आऊंगा तुम्हारे पास। तो मैया ने कहा, अच्छा तुम नहीं आओगे तो भोजन किसके साथ करोगे? तो कन्हैया ने उत्तर दिया, बाबा के साथ। फिर रोहिणी ने पूछा, खेलेगा किसके साथ? तो बोले, दाऊ भैया के साथ। फिर रोहिणी मैया ने पूछा, सोएगा किसके साथ? तो कन्हैया ने बोला, बाबा के साथ। अरे रोहिणी मैया बोले, अरे अब तक तो तू मैया के पास सोता था, आज बाबा के पास सोएगा? तेरी मैया बहुत रो रही है। इतने में नंदा बाबा ने कहा, मैं तेरी मैया को पीट दूं। तो कन्हैया ने बाबा का हाथ पकड़ लिया। अंत में रोहिणी मैया ने कहा, तेरी मैया का राम नाम सत्य है हो गया तो, अर्थात वो मर जाएगी तो। इतना सुनते ही बड़े जोर से रोते हुए रोहिणी मैया की गोद में चले गए और रोहिणी के गोद में बैठकर जोर जोर से रोने लगे। तो उसी अवसर का फायदा उठाते हुए रोहिणी मैया लाला को वैसे ही अपने गोद से उठाकर
यशोदा मैया की ओर लेके आ गई और यशोदा की गोदी में बिठा दिया। उस समय मां यशोदा जोर से विलाप करने लगी और भगवान भी रोने लगे। नंद बाबा का हृदय भी द्रवित हो गया और फिर मैया रोहिणी और एकत्रित सभी ब्रजवासी जन रोने लगे और सारा वातावरण क्रंदनमय हो गया। अंत में ब्रज के जो बड़े बूढ़े थे उन्होंने आके सांत्वना दी और उस समय फिर रात्रि में भोजन के पश्चात नंदा बाबा ने कन्हैया से कहा कि मैया को पकड़कर मेरे पास ले आओ। तो श्री कृष्ण झट से मैया के आंचल को पकड़कर बाबा के समीप ले आए और फिर भी मां तो संकोच कर रही थी। सबको भोजन तो सबका हो गया था और सब बैठे हुए थे। तो मैया यशोदा ने श्री कृष्ण को गोदी में लेकर शयन कक्षी ओर चली गई। ऐसा सुंदर वर्णन श्री जीव गोस्वामी ने गोपाल चंपू में किया है। तो ये भगवान की जो व्रज लीलाएं हैं ये इतनी मनोहरी है कि अगर इन लीलाओं का स्मरण करते हुए कोई रात्रि में निद्रा में चला जाए तो सबकॉन्शियस स्तर पे वो पूरी तरह से इन लीलाओं का आस्वादन करते करते अपने मन में इन लीलाओं को अच्छी तरह से बिठा सकता है। तो आइए ऐसे ही इन सुंदर लीलाओं का आस्वादन करें और इस पुरुषोत्तम मास एवं दामोदर मास में भगवान दामोदर के प्रति अपने भक्ति भाव को अधिक दृढ़ करें। हरे कृष्णा। श्री श्री राधा दामोदर भगवान की जय। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा दामोदर भगवान की